और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे कुछ भाइयों की कमेंट आ रही थी जो कि मुझसे पूछ रहे थे कि जो चैनी है आखिर ये कितना पावरफुल है। तो इसीलिए मैंने चैनी की पावर को जानने के लिए विकिपीडिया पर जाकर इसके बारे में सर्च किया और वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता लगा। और लिटरली गाइस मैंने आज तक जितनी भी मानवाएं पढ़ी है उनमें से आज तक का सबसे पावरफुल मैन कैरेक्टर जो मैंने देखा है वो खुद चैन ही है। क्योंकि विकिपीडिया के ऊपर इस बंदे की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा बताई गई है कि उन्हें टोटल पावरों को पढ़ने में ही मुझे आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया। क्योंकि आज तक आपने जितनी भी सुपर पावर है और जितनी भी पावरों के बारे में आज तक पढ़ा है या फिर सुना होगा वे सारी की सारी पावरें जो है वो चैन ही के पास में है। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बंदा जो है वो किस लेवल पर स्टैंड करता है। और वे पावर इतनी ज़्यादा थी कि उनके बारे में मैं बोलकर आपको तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप उन पावरों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैं अगली वीडियो में उन सभी पावरों के स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर डाल सकता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर उन्हें पढ़ लेना। तो अगर आप चाइनीज की पावर जो है उन्हें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो फिर अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो वॉर टीम का कैप्टन होता है वो पेंगुलिन क्लैन का जो पैराट्री जो होता है उसे अपने स्वॉर्ड से वहाँ पर इंजर्ड कर देता है। जो देखने के बाद बाइकिंग जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वूलिंग जो होती है वो उसे शांत करते हुए बोलती है कि लिटिल गर्ल शांत हो जाओ। तुम्हें यहाँ पर अभी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वुल्फ्स होते हैं उनके रात के टाइम पर जो स्मॉल और जो विज़न होते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगर तुम अभी इनके ऊपर यहाँ पर अटैक करने के लिए गई तो यहाँ पर तुम खुद ही नहीं मारी जाओगी, बल्कि यहाँ पर तुम जो ये पेंगुलिन क्लैन के लोग हैं इन्हें भी अपने साथ में मरवा दोगी। तो इसीलिए ज़्यादा देर नहीं, बस तुम्हें आधा घंटा और इंतज़ार करना है, क्योंकि आधे घंटे बाद में जो रात है वो यहाँ पर हो जाएगी, जिसके बाद तुम आसानी से यहाँ पर इन लोगों से निपट सकती हो। और उसके इतना बोलते ही हम वुल्फ क्लैन की टीम के यहाँ पर कैप्टन को देखते हैं, जिसने कि अपने हाथ में एक पेंगुलिन को उठा लिया होता है। और उसे उठाने के बाद वो पेंगुलिन क्लैन के पैराट्री से बोलता है कि ओल्ड मैन स्काई फॉक्स बाई क्लैन जो है वो कुछ जल्दी ही हिस्ट्री बनने वाला है। जिसके बाद इस पूरे माउंटेन एंड शी वर्ल्ड के ऊपर जो 10,000 मोस्टर अलायंस है वही कंट्रोल करेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप मुझे बता दो कि उस केव की लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पर कि सभी क्लैन मैन जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम मुझे बता देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर 1,000 स्पिरिट स्टोन गिफ्ट में दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं हर आधे घंटे बाद जो पेंगुलिन क्लैन के यहाँ पर लोग हैं इनमें से एक को मार दूंगा। और उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो छोटे छोटे पेंगुलिन बैठे हुए होते हैं वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। जो देखने के बाद अब जो वुल्फ टीम का कैप्टन होता है वो उस पेंगुलिन को पकड़ते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर कोई भी नहीं बोल रहा तो सबसे पहले इसे ही मारकर यहाँ पर काम को स्टार्ट करते हैं। जो उसे सुनने के बाद जो वो छोटा सा पेंगुलिन होता है वो उसे बोलता है कि याद रखना कि हम स्काई फॉक्स गॉड के यहाँ पर सबॉर्डिनेट है, तो अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो हमारे लॉर्ड जो है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पेंगुलिन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपने हाथों को उससे दूर करो, तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने पावरफुल होने के बाद भी यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को यहाँ पर bully कर रहे हो। तुम्हें यहाँ पर खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम खुद को यहाँ पर पावरफुल बताते हो और हमारे पेंगुलिन क्लैन को यहाँ पर कमजोर। जरा देखो तो अब मेरे ऊपर अटैक करने के बाद भी तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार पाए, तो फिर तो तुम तो मुझसे भी बड़े ट्रैश हुए। क्या हुआ पागल कुत्ते, क्या तुम यहाँ पर इस ओल्ड मैन को भी नहीं मार पाए हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज तुमने यहाँ पर सही से खाना नहीं खाया इसीलिए तुम्हारे अंदर जान नहीं रही? जो सुनकर वुल्फ टीम का कैप्टन जो होता है वो पेंगुलिन क्लैन के पैराट्रीज की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि वो तो मेरा एक नाइफ यहाँ पर तुम्हें नहीं मार पाया, तो चलो ये तो और भी अच्छी बात है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्रूएलिटी किसे कहते हैं। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाइकिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। इवन कि उसकी आई का कलर भी चेंज हो चुका होता है और वो गुस्से में बोलती है कि मास्टर्स क्या हम इसकी मदद नहीं कर सकते? जो सुनने के बाद अब जो वोलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि इन वेयर वुल्फ्स की गैंग को देखने के बाद तो मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ रहा है। अगर यहाँ पर चैनी ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए नहीं बोला होता तो अभी तक मैं इन सभी को ख़त्म कर चुकी होती। लेकिन अगर यहाँ पर बाइकिंग की बात की जाए तो जो बाइकिंग है वो अभी मोटर रियलम की पीक पर पहुंच चुकी है, और जो चैनी ये था उसने मुझे कहा था कि बाइकिंग को यहाँ पर एक्सपीरियंस को लेना होगा। और इतना बोलकर अब बाइकिंग जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ठीक है, तो अभी यहाँ पर केवल एक ही तरीका बच गया है। और इतना बोलते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर ही फॉर्मेशन को बनाकर उसकी जो रोटेशन होती है वो चेंज कर देती है, जिस कारण एकदम से रात हो जाती है। जो देखने के बाद तो जो वेयरवुल्फ टीम का लीडर होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर क्या हुआ, एकदम से इतनी जल्दी यहाँ पर रात कैसे हो गई?
और उसके इतना बोलते के शादी अब जो वोलिंग होती है वो भी बाइकिंग को परमिशन दे देती है और वो उसे बोलती है कि लिटिल गर्ल अब तुम जो कहना चाहती हो तुम कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो भी सीधे उसकी तरफ भागने लगती है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बाइकिंग का जो आर्टिफैक्ट होता है वो एक वुल्फ के पास में आ जाता है और जैसे ही वो उसके पास में आता है तो वहाँ पर एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्मोक जो होती है वो निकल जाती है। जो देखकर वेयर वुल्फ टीम का कैप्टन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस स्मोक के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर अपनी सांस को रोको। जो सुनते ही सभी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब वेयर वुल्फ टीम का कैप्टन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे वेयर वुल्फ क्लैन के ऊपर यहाँ पर धोखे से अटैक करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि वहां से लेकर एक जो पेंगुलिन होती है उसे लेकर भाग रही होती है। और अब जो बाइकिंग होती है वो उस पेंगुलिन को ले जाकर एक जगह पर छोड़ते हुए बोलती है कि ये बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर पैंग पैंग और उसकी फैमिली को बुली करने की। तुमने यहाँ पर पैंग पैंग और उसकी फैमिली को बुली कर बहुत बड़ी गलती की है। आज ये प्रिंसेस जो है वो तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो स्मोक होती है वो भी धीरे धीरे कर वहां से हटने लगती है। और अब बाइकिंग जो होती है वो पैंग पैंग से बोलती है कि पैंग पैंग कहीं पर छुपने की जगह ढूंढो और जैसे ही मैं इन वेयरवुल्फ्स के झुंड को यहाँ से लेकर भागूंगी तो तुम यहाँ पर जो तुम्हारे बाकी के दोस्त हैं उन्हें आज़ाद करा लेना। जो सुनकर जो पैंग पैंग होती है वो से बोलती है कि सिस्टर रैबिट लेकिन जो सुनकर बाइकिंग उससे बोलती है कि यहाँ पर तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये छोटे से डॉग है, इन्हें मैं खुद अपने आप संभाल लूंगी। और उसके इतना बोलते ही हम वोलिंग को देखते हैं जो कि बाइकिंग की तरफ देख रही होती है और वो बाइकिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर इस लिटिल गर्ल का ऑरा एकदम से चेंज हो गया, स्पेशली इसकी आंखें। लगता है कि इस लिटिल गर्ल की बॉडी के अंदर कोई पावरफुल इंटेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वुल्फ को देखते हैं जिनकी ये स्मोक के कारण काफी बुरी हालत होती है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये स्मोक तो बहुत ही ज्यादा हैवी है, इसके कारण हमारी स्पेशल पावर जो है वो काम नहीं कर रही। जो सुनते के साथ ही वुल्फ टीम का कैप्टन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर तुम इस स्पेशल पावर का यूज नहीं कर पा रहे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे सामने केवल एक ही एनिमी है, तो इसीलिए तुम लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। शुरू में मुझे लगा था कि पक्का ये कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा कि जिसने हमारे ऊपर आकर अटैक किया होगा या फिर बर्ड या कोई कैट, लेकिन जरा देखो तो ये यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन जरा देखो तो ये यहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं, बस एक छोटी सी खरगोश है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि बाइकिंग के हुडी पहनने के कारण दूसरों को जो उसका लुक नजर आता है वो यही है। जिसके बाद अब हम एक वुल्फ को देखते हैं जो कि वुल्फ की टीम के कैप्टन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि बॉस इस लिटिल खरगोश ने यहाँ पर इसी आर्टिफैक्ट से अटैक किया था और इसी के अंदर से वो स्मोक निकल रहा था। लेकिन ये आर्टिफैक्ट तो काफी हाई लेवल का लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस रेड खरगोश के पास में इस हाई लेवल का आर्टिफैक्ट कहाँ से आ गया। और वो ये बोल ही रहा होता है तभी बाइकिंग उसे ऑर्डर देती है एक्सप्लोड होने का। जो देखते के साथ ही वुल्फ टीम का कैप्टन जो होता है वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए उस वुल्फ से बोलता है कि पागल कहीं के जल्दी से उसे फेंको। और उनके इतना बोलते के साथ ही उस आर्टिफैक्ट के अंदर से एकदम से एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर वे तीनों वुल्फ जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और एकदम से हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद वुल्फ टीम का कैप्टन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर अगर तुम छोटे मोटे आर्टिफैक्ट को एक्सप्लोर करोगी तो तुम हमसे जीत जाओगी। और उसके इतना बोलते ही एक अटैक जो होता है वो सीधे आकर उसकी नाक पर लगता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि बाइकिंग ने किया होता है अपनी स्पेशल पावर की मदद से। जो देखने के बाद जो वुल्फ टीम का कैप्टन होता है उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि रैबिट मोस्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे लोगों को यहाँ पर हर्ट करने की। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर भून कर खाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है उसके ऊपर उसकी वार्निंग का कोई भी असर नहीं होता और बल्कि वो उसे चिढ़ाने कर वहां से भागना शुरू कर देती है। और वो भागते हुए बोलती है कि बिग स्टूपिड, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे पकड़ते क्यों नहीं हो। जो देखकर वुल्फ टीम का कैप्टन जो होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इसे पकड़ो, आज इसे पकड़ने के बाद हम इसे भून कर खाएंगे। इस बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर भाग रही होती है और वहीं वोलिंग जो होती है वो भी उसके ऊपर नजर रख रही होती है। जिसके बाद अब हम उन मोस्टरों को देखते हैं जो कि बाइकिंग का पीछा करते हुए वहां तक आ चुके होते हैं और वहां पर आने के बाद वे बोलते हैं कि आखिर वो रैबिट कहाँ पर भाग गई, जल्दी से उस रैबिट के ढूंढो क्योंकि वो काफी फास्ट है, अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो यहाँ पर मास्टर जो है वो हमारा बहुत बुरा हाल करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी के कुछ तार जो होते हैं वो उनके कारण टूट जाते हैं, जिस कारण अब ऊपर टंगी हुई बैल जो होती है वो भी फ्री हो जाती है।
जिसे देखने के बाद वे सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट जल्दी से यहाँ से भागो, और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर जो वुल्फ टीम का कैप्टन होता है उसका भी ध्यान चला जाता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि ये तीसरा आर्टिफैक्ट था जो कि ब्लास्ट हुआ। आखिर एक छोटे से रैबिट मॉन्स्टर के पास में इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट कहाँ से आ गए। डैम इट, अगर उस स्मोक के कारण यहाँ पर मेरी स्पिरिचुअल पावर सील नहीं हुई होती तो अभी तक मैं उसे पकड़कर खत्म कर चुका होता। और इतना बोलते ही उसका ध्यान बाइकिंग के ऊपर जाता है जो कि थोड़ी सी ही दूर पर छुपी होती है, जिसे देखकर वुल्फ टीम का कैप्टन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि रैबिट मॉन्स्टर तो अच्छा तुम यहाँ पर छुपी हुई हो। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो उसे जीप निकाल कर चिढ़ाने लगती है, जिसका उस मॉन्स्टर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि रेड रैबिट मॉन्स्टर जल्दी से रुको और मेरे हाथों से मरो। और इतना बोलकर अब वे सभी मॉन्स्टर जो होते हैं वो बाइकिंग का पीछा करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर की बाइकिंग जो होती है वो आगे आगे भाग रही होती है। और अब थोड़ी आगे आने के बाद बाइकिंग जो होती है वो फाइनली एक जगह पर आकर रुक जाती है, जो देखने के बाद जो वुल्फ टीम का कैप्टन होता है वो बाइकिंग से गुस्से में बोलता है कि रेड रैबिट क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई, क्या अब तुम आगे और नहीं भाग सकती हो। तुमने यहाँ पर अपने आर्टिफैक्टों की मदद से मेरे बहुत सारे सबऑर्डिनेट जो है उन्हें मार दिया है, तो इसीलिए अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज़ चल रही है कि तुम मुझसे मरने की भीख मांगोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर मैं आज तुम्हें हजारों पीसों में छोटे छोटे काटने वाला हूँ और यहाँ तक कि तुम्हारे जो बोन है उन्हें भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूंगा। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि क्या मैं तुमसे यहाँ पर अपनी जान की भीख मांगूंगी हो। अब मुझे समझ में आया कि आखिर मेरी मदर जो थी वो मुझसे क्यों कहा करती थी कि यहाँ पर जो केक होता है उसे बनाने के लिए वुल्फों को मारना चाहिए। और हाँ, रही बात मेरे भागने की, तो मैं अब इसलिए नहीं भाग रही हूँ क्योंकि मैं जिस जगह पर तुम लोगों को लेकर आना था मैं उस जगह पर तुम लोगों को लेकर यहाँ पर आ चुकी हूँ। और इतना बोलते कि शादी बाइकिंग जो होती है वो अपने हाथ में पकड़े हुए आर्टिफैक्ट को जमीन के ऊपर मारती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जमीन से एकदम एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जिस जगह पर वे चारों वुल्फ खड़े होते हैं उसके चारों तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं। और इससे पहले कि उन वुल्फों को वहां पर कुछ समझ में आता उनके पैरों के नीचे की जो जमीन होती है वो टूट जाती है, जिस कारण वे सभी वुल्फ जो होते हैं वो गड्ढे में जाकर गिरते हैं। जो देखने के बाद वुल्फ टीम का कैप्टन जो होता है वो चिल्लाते हुए बाइकिंग से बोलता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि तुम्हारी जैसी एक छोटी सी रैबिट के पास में इतने आर्टिफैक्ट हो, तुम यहाँ पर रैबिट मॉन्स्टर नहीं हो, आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो सामने आते हुए उनसे बोलती है कि हो तो तुम्हें इस चीज़ का पता लग गया कि मैं यहाँ पर रैबिट नहीं हूँ, तो चलो मैं तुम्हें सच बताती हूँ, हाँ मैं रैबिट नहीं हूँ, और क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है, और वो फनी सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुमसे जो होता है वो कर लो। और मैं जानती हूँ कि यहाँ पर इन बाकी के जितने भी डॉग हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा पावरफुल तुम ही हो, और मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के लिए पावरफुल आर्टिफैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करने के लिए अपने बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल अर्थ लेवल आर्टिफैक्ट जो है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना होगा। जो सुनते ही वो भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या अर्थ लेवल का आर्टिफैक्ट। जो सुनकर बाइकिंग उससे बोलती है कि हाँ ये अर्थ लेवल का आर्टिफैक्ट है और मैं तुम्हें यहाँ पर दे रही हूँ, तो क्या इसके लिए तुम यहाँ पर मेरा शुक्रिया अदा नहीं बोलोगे। और इतना बोलते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो उस आर्टिफैक्ट को ब्लास्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, जो देखने के बाद वो वेयरवुल्फ जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी हंसने लगती है, और वो हंसते हुए उस वुल्फ टीम के कैप्टन से बोलती है कि पागल कुत्ते गुड नाइट। और इतना बोलते के साथ ही अब वो उस आर्टिफैक्ट को वहाँ पर ब्लास्ट करना शुरू कर देती है, जो देखने के बाद वे वुल्फ जो होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद हम वहाँ पर पड़े हुए वुल्फों को देखते हैं जो कि मर चुके होते हैं, और उन्हें देखने के बाद जो बाइकिंग होती है वो बोलती है कि तुम पागल कुत्तों की हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर पैंग पैंग और पैंगलिन क्लैन को बुली करने की। तुम यहाँ पर बहुत ही किस्मत वाले हो कि तुम मेरी जैसी एक पावरफुल प्रिंसेस के हाथों से यहाँ पर मरे हो। आज के बाद तुम कभी भी मुझे यूजलेस नहीं बोल पाओगे। और अब इस फाइट को देखने के बाद जो वोलिंग होती है वो बोलती है कि स्पीड रिएक्शन और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी इस बच्ची के अंदर सारी चीज़ें ही काफ़ी अच्छी है, और इसी के साथ में इसकी बॉडी के अंदर काफ़ी कम स्पिरिचुअल पावर होने के बाद भी इसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का बहुत ही अच्छे से यूज किया है, और इसने जिस तरह से और जिस मोमेंट पर यहाँ पर जो इसके आर्टिफैक्ट थे उन्हें ब्लास्ट किया है उस तरह से यहाँ पर केवल ये लोग सीरियस इंजर्ड ही नहीं हुए बल्कि ये सभी के सभी यहाँ पर मारे भी गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज ही इस लड़की ने यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को सीख लिया है। फ्यूचर के अंदर जब ये और भी ज़्यादा पावरफुल एनिमी को यहाँ पर फेस करेगी तो उसके बाद इसे और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा।
और इतना बोलते कि शादी वॉलिंग जो होती है वो सामने की तरफ देखकर थोड़ा शौक होते हुए बोलती है कि लिटिल गर्ल आखिर तुम कर क्या रही हो। जो सुनते की शादी हम देखते हैं कि बाइकिंग जो होती है वो वहाँ पर लिटिल फॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फॉक्स के अंदर कन्वर्ट होने के बाद वो बोलती है कि मेरी वेस्ट जो है वो पूरी तरह से थक चुकी है, सच बता रही हूँ पूरे दिन यहाँ पर आज काम करने के बाद मैं बहुत ही बुरी तरह से थक चुकी हूँ और अब मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची। और इतना बोलते कि शादी बाइकिंग जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मास्टर आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो इसीलिए मैं थोड़ा आराम करने वाली हूँ। जो सुनते कि शादी वोलिंग जो होती है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि अभी तुम्हारे पास में आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि जो वो ओल्ड पैंगोलिन था वो यहाँ पर सीरियसली इंजर्ड है और अगर उसे आज रात ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो सुबह तक नहीं बचेगा। जो सुनते की शादी बाइकिंग जो होती है वो दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हुए बोलती है कि अरे मैं तो उनके बारे में बोली गई थी, इन इविल वुल्फों के द्वारा उन्हें सीरियस इंजर्ड कर दिया गया था। और इतना बोलते कि शादी बाइकिंग जो होती है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मास्टर ने मुझे काफ़ी सारे एलेक्सिर दिए थे तो चलो टाइम है उन्हें वहाँ पर बचाने का। जो देखने के बाद वोलिंग जो होती है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। इस लड़की ने यहाँ पर केवल मेरी आधी बात को ही सुना और आधी बात को सुनते के साथ ही ये यहाँ से भाग गई। सच बताओ तो ये यहाँ पर मुझे देखने में बिल्कुल भी किसी प्रिंसेस जैसी नहीं लगती और उसी के साथ में यहाँ पर इसके अंदर कोई किलिंग इंटेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसने अपने एनिमियों को फेस करने के बाद उन्हें चेक ही नहीं किया कि वे यहाँ पर मर गए हैं या नहीं मरे और बिना उन्हें चेक करे ये यहाँ से भाग गई। सच बताओ तो इस लिटिल गर्ल की जो हरकतें हैं वो यहाँ पर फोक्स जैसी कम और यहाँ पर पिग जैसी ज्यादा है। लेकिन छोड़ो, जो चैन ही है वो फ्यूचर में इसे सारी चीज़ों को सिखाई देगा, क्योंकि अभी वैसे भी ये एक छोटी बच्ची है और यहाँ पर अगर सारी सिचुएशन को देखा भी जाए तो इसने अपने से पावरफुल एनिमियों को फेस कराया तो इसीलिए इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। और चूंकि यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छा काम किया है तो इसीलिए एक बार तो मैं इसकी यहाँ पर मदद कर ही सकती हूँ। और इतना बोलते हुए शादी है वोलिंग जो होती है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वेयरवुल्फ टीम का कैप्टन होता है वो वहाँ से उठकर बाहर आने लगता है और हमें पता लगता है कि ये अभी तक नहीं मरा था और वो बाहर आते हुए बोलता है कि वो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर मर ही गया था। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि आखिर इस छोटी सी रैपिड के पास में इतने पावरफुल आर्टिफैक्ट जो है वो कहाँ से आ गए। कोई बात नहीं, मैं क्लैन के अंदर वापस लौटने के बाद मैं अपने फादर से आज जो कुछ भी हुआ वो सब बताऊंगा। और लिटिल रैबिट तुम मेरे हाथों से बचकर कहीं भी नहीं जा पाओगी, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी जो स्मेल है वो मेरी नाकों के अंदर बहुत ही अच्छे से बैठ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वुल्फ टीम का कैप्टन जो होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि एकदम से आसपास की जो जगह होती है वो हिलने लगती है। जो देखने के बाद वो वुल्फ जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये अर्थक्वेक एकदम से कैसे आ गया। और उसके इतना बोलते ही हम वोलिंग को देखते हैं जिसने कि अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद जो जमीन होती है उसे ही टोर्नेडो का रूप दे दिया होता है। जिसके बाद हम कुछ वुल्फों को देखते हैं जो कि उस टोर्नेडो के अंदर फंस चुके होते हैं और हमें पता लगता है कि यहाँ पर कुछ और वुल्फ भी जिंदा थे और अब वे वुल्फ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बॉस प्लीज हमारी मदद करो। और उनके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि जो कैप्टन है वो खुद भी बेचारा वहाँ पर फंस चुका है तो वो इनकी क्या ही मदद करेगा। और अब जो वोलिंग होती है वो उन सभी की कब्र को बनाने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है चलो ये सब तो यहाँ पर ख़त्म हो गए, अब मुझे जल्दी से उस गर्ल के पास में जाना होगा, क्योंकि वो यहाँ पर एकदम से भाग कर चली गई। और मुझे नहीं लगता कि उसे एलिक्सरों की इतनी अच्छी यहाँ पर समझ होगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर कोई गलत एलिक्सर जो है वो उस ओल्ड मैन को दे दे और वो यहीं पर ही मर जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो पेंगुलिन क्लैन का पैराट्रीज होता है वो पूरी तरह से हील हो चुका होता है। और वो खुद की बॉडी को देखकर शौक होते हुए बोलता है कि ये किस तरह की एलिक्सर थी, क्योंकि इसने मेरी अभी बॉडी के ऊपर जो इंजरी हुई थी केवल उसे ही हील नहीं किया बल्कि मेरी बॉडी के अंदर जो पुरानी इंजरी थी उन सभी को भी हील कर दिया। और इतना बोलते कि शादी है पेंगुलिन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो बाइकिंग का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि आज मेरा जो पेंगुलिन क्लैन था वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में था, इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो हम में से यहाँ पर कोई नहीं बच पाता। और आपने यहाँ पर आने के बाद केवल हम लोगों को ही नहीं बचाया बल्कि यहाँ पर आपने हमें इतनी अच्छी एलिक्सर भी दी, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी इस काइंडनेस को जो हमारा पेंगुलिन क्लैन है वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि अरे ये तो छोटा सा मैटर था, वैसे भी जो पैंग पैंग है वो मेरी दोस्त है और अभी भी मेरे पास में बहुत सारे एलेक्सर है, अगर आपको और चाहिए तो आप ले सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर पेंगुलिन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो बाइकिंग को मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं नहीं लिटिल गर्ल, यहाँ पर आपने हमारी पहले ही बहुत ज़्यादा मदद कर दी है, मैं इसे और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी ज़्यादा काइंडनेस को मेरा पेंगुलिन क्लैन जो है वो ज़िंदगी भर भी रीपे नहीं कर पाएगा।
जो सुनते ही बाइकिंग जो होती है वो उस बॉक्स को आगे की तरफ करते हुए बोलती है कि आपको कोई भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बस मामूली से एलेक्सर है, और वैसे भी जो पैंग पैंग है उसने मुझे काफ़ी काफ़ी अच्छे जो स्टोन थे वो दिए हैं, जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा काम भी आए थे। तो इसीलिए पैंग पैंग तुम्हें जो एलेक्सर भी चाहिए तुम इसमें से ले सकती हो। जो सुनकर पैंग पैंग जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं, ग्रैंडपा ने बोला कि ये एलेक्सर जो है वो बहुत ही प्रीसियस है, तो इसीलिए मैं इन्हें नहीं ले सकती। लेकिन सिस्टर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप यहाँ पर मेरे नाम को भी जानती हो और आपने कहा कि हम दोनों फ्रेंड है, लेकिन मुझे तो याद नहीं कि मैं आपसे कब मिली थी, क्योंकि कोई भी रेड रैबिट जो है वो मेरा फ्रेंड नहीं है। हाँ, आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, क्योंकि मेरी एक और सिस्टर है उसकी आवाज़ भी आपके जैसी ही है, लेकिन मेरी सिस्टर जो है वो कल्टीवेट नहीं कर सकती। जोश सुनकर बाइकिंग जो होती है वो पैंग पैंग से बोलती है कि अरे मुझे माफ़ कर देना, ये इस रेड रैबिट रोब के कारण हो रहा है, इसके कारण तुम मुझे नहीं पहचान पाई। और इतना बोलते ही बाइकिंग जो होती है वो अपने हुड को उतार देती है, और रियल रूप में आने के बाद वो पैंग पैंग से बोलती है कि पैंग पैंग क्या तुम्हें मैं याद हूँ, देखो ये आर्टिफैक्ट जो है वो तुमने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, और ये मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी रहा है। जो देखते के साथ ही पेंगुइन क्लैन का पैराट्री जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या व्हाइट फॉक्स, तभी जो पैंग पैंग होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ये तो तुम हो। और इतना बोलते हैं कि शादी पैंग पैंग जो होती है वो सीधे जाकर बाइकिंग से चिपक जाती है, और वो चिपकते हुए बोलती है कि सिस्टर बाइकिंग ये आप हो। जो सुनते ही बाइकिंग भी हंसते हंसते हुए बोलती है कि हाँ पैंग पैंग ये मैं ही हूँ। और अब जो पैंग पैंग होती है वो बाइकिंग का इंट्रोडक्शन कराते हुए उससे अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि ग्रैंडपा, आपको याद होगा कि मैं काफ़ी सारे स्टोन और डिलीशियस फूड लेकर आया करती थी, तो वो ये सभी जो सिस्टर बाइकिंग थी वही मुझे दिया करती थी, और इनके बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी था। जो सुनकर बाइकिंग पैंग पैंग को बताती है कि पैंग पैंग मैं तुम्हारे साथ में खेलने आना चाहती थी, लेकिन मदर ने कहा कि बाहर की जगह जो है वो सेफ नहीं है, इसीलिए मेरी आंट ने शैडो गार्ड जो थे वो पूरी इंपेरल सिटी के आसपास अरेंज कर दिए, जिसका मैं खेलने के लिए नहीं आ पाई। मैंने कई बार आने की कोशिश भी की, लेकिन जो शैडो गार्ड थे वो हर बार मुझे पकड़ लिया करते थे, इसीलिए 1 साल हो गया जब से हम नहीं मिले। जो सुनकर जो पैंग पैंग होती है वो उससे बोलती है कि मैंने तो सोचा था कि जो सिस्टर बाइकिंग है शायद अब वो मेरे साथ में नहीं खेलना चाहती। जो सुनकर बाइकिंग उससे बोलती है कि तुम मेरी आउटसाइड में इकलौती फ्रेंड है, तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। और अब बाइकिंग के इतना बोलते के शादी हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।